अमीर चंद और फकीर चंद दो पड़ोसी थे। जैसा उनका नाम था वैसी ही उनकी स्थिति भी थी। कहाँ अमीर चंद एक धनी सेठ थे, वहीं फकीर चंद एक गरीब किसान थे। अमीर चंद कई बड़े कारखानों के मालिक थे। वे बहुत ही ऐशो आराम से रहते थे। उसके उलट फकीर चंद खेती करके अपना जीवन यापन करते थे। उनके बीच अमीरी और गरीबी की गहरी खाई होने के बाद भी वे दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। अमीर चंद ने कई बार फकीर चंद की मदद की कोशिश की, लेकिन हर बार फकीर चंद विनम्रता से मना कर देते थे। अरे भाई फकीर चंद, कब तक ऐसे ही जीवन गुजारोगे? मैं तो कहता हूं कि मेरे साथ मेरे व्यापार में साझेदार बन जाओ। आखिर एक मित्र ही दूसरे मित्र के काम आता है। भाई, मेरे बारे में सोचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन मैं अपने जीवन से बहुत खुश हूं और मुझे कोई शिकायत नहीं है। बस हमारी मित्रता ऐसी ही बनी रहे। फकीर चंद के पास भले ही पैसे नहीं थे, लेकिन वह बहुत खुश रहते थे। शाम को वो खेतों से थक हार कर घर आते और भोजन करके सो जाते थे। उन्हें गहरी नींद आ जाती थी। उन्होंने कभी भी रात में अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद करने की जरूरत नहीं समझी। वहीं अमीर चंद को कोई कमी नहीं थी, लेकिन वो हमेशा बहुत तनाव में रहते थे। वह रात में अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां पूरी तरह बंद करके सोते थे। इसके बावजूद भी उन्हें रात को अच्छी नींद नहीं आती थी। वे हमेशा परेशान रहते थे कि कोई उनकी तिजोरियों को तोड़कर उनका सारा धन ले जाएगा। एक दिन की बात है, दिवाली का त्योहार आने वाला था। अमीर चंद ने हर बार की तरह इस बार भी फकीर चंद की धन से मदद करने की सोची। वे ढेर सारे रुपए लेकर गए और बोले, फकीर चंद भाई, दिवाली का त्योहार आने वाला है। ये लो कुछ पैसे। इसमें तुम्हारी दिवाली और बाकी जीवन आराम से कट जाएगा। इस बार तुम्हें ये पैसे लेने ही पड़ेंगे, कोई बहाना नहीं चलेगा। माफ करना मित्र, मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है। मुझे तो बस तुम्हारी मित्रता चाहिए, न कि धन। लेकिन फकीर चंद चाह कर भी अमीर चंद की मदद इस बार नहीं ठुकरा पाया। शायद उसके मन में भी थोड़ी लालच आ गई थी। रुपए मिलने के बाद फकीर चंद का व्यवहार बिल्कुल बदल गया। वे अब बहुत खुश थे। भविष्य के सुंदर सपने देखने लगे। उस दिन खेत पर काम करने का मन भी नहीं कर रहा था। मन में एक भय समा गया था पैसों को लेकर। इसी चक्कर में वे जल्दी जल्दी घर वापस आ गए। घर पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने पैसे देखे। पूरे पैसे देखकर मन को बहुत तसल्ली मिली। रात को भोजन करके जब सोने के लिए गए तो आंखों से नींद गायब थी। बस एक ही चिंता लगी थी कि कोई चोर पैसों को चुरा कर न ले जाए। घर के सारे दरवाजे और खिड़कियां भी बंद कर दी। बार बार उठकर पैसों को देखते और फिर आकर बिस्तर पर लेट जाते। इसी चक्कर में पूरी रात करवटें बदलते निकल गई। पैसों की चिंता को लेकर फकीर चंद की पूरी दुनिया ही बदल गई। हर समय मन बेचैन रहता था और एक अनजानी चिंता छाई रहती थी। अब खेती के काम में भी मन नहीं लगता। कुछ दिनों में ही चिंता से फकीर चंद की स्थिति बहुत बुरी हो गई। अब जाकर उन्हें समझ आया कि सारे दुख तो पैसों के लालच की वजह से ही है। पैसों के लालच ने ही उनके दिन का चैन और रातों की नींद छीन ली है। वह उसी समय उठे और सारे पैसे लेकर अमीर चंद के पास गए और उन्हें देते हुए बोले, मेरे भाई, मैं गरीब जरूर था, पर मैं बिना चिंता और भय के रात को चैन से सोता था। लेकिन आपके पैसों ने मुझसे मेरा सुख और मन की शांति छीन ली है। आप बस मेरे साथ रहें और कृपा करके अपने पैसे वापस ले लें। दोस्तों, पैसे से सब कुछ नहीं मिल सकता। जो भी हमारे पास है, हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, तभी हमारे जीवन में खुशियां रहेंगी। राजगढ़ में एक नवविवाहित जोड़ा विवाह के बाद वहां के प्रसिद्ध भैरव मंदिर में आशीर्वाद लेने गया। पति का नाम दीनू था और पत्नी का नाम किरण था। दर्शन के बाद उन्होंने वहां से घर के लिए पैदल ही निकलना तय किया।
गर्मी के दिन थे और सूरज सर पर चमक रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो आसमान से आग बरस रही हो। आधा रास्ता पूरा करने के बाद वे काफी थक गए और उन्होंने रास्ते में एक छायादार पेड़ देखकर कुछ देर आराम करने की सोची। दीनू को प्यास भी लग रही थी। पेड़ की शीतल छाया में किरण को तुरंत ही नींद आ गई। दीनू भी अपनी प्यास बुझाने के लिए इधर उधर देखने लगा। तभी उसकी नजर पास के ही एक कुएं पर पड़ी और वह तुरंत कुएं की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने कुएं के अंदर झांका, तभी वहां एक भूत प्रकट हुआ और उसने दीनू को कुएं के अंदर धकेल दिया। दीनू उस कुएं में गिरता चला गया। गिरते समय वह एक पत्थर से टकराया और बेहोश हो गया। कुएं में पानी कम और कीचड़ ज्यादा था। इधर उधर काफी कचरा भी फैला हुआ था। उसके बाद उस भूत ने दीनू का रूप बनाया और किरण के पास पहुंचा। किरण इन सब से बेखबर सो रही थी। दीनू रूपी भूत ने किरण को जगाया और वो दोनों घर के लिए निकल पड़े। किरण को दीनू रूपी भूत पर थोड़ा भी शक नहीं हुआ। घर पहुंचकर नकली दीनू बिल्कुल असली दीनू की तरह व्यवहार कर रहा था। किसी को उस पर जरा भी शक नहीं हुआ। उधर 2 दिनों तक बेहोश रहने के बाद तीसरे दिन दीनू को कुएं में होश आया। वह बहुत चिल्लाया, लेकिन कोई भी उसकी मदद को नहीं पहुंचा। अभी दीनू कुछ सोच ही रहा था कि उसे किसी मोटरसाइकिल की आवाज सुनाई दी। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ बचाओ, अरे कोई है? मैं इस कुएं में फंसा हुआ हूं, कोई मेरी मदद करो। जैसे ही मोटरसाइकिल पर बैठे व्यक्ति ने दीनू की आवाज सुनी, वह तुरंत ही कुएं की तरफ दौड़ा। काफी प्रयास करने के बाद कुछ ही देर में दीनू उस व्यक्ति की मदद से कुएं के बाहर था। कुएं से निकलने के बाद दीनू ने उस व्यक्ति को बहुत धन्यवाद दिया और वह सीधा अपने घर पहुंचा। घर पहुंचकर उसने जैसे ही वहां का दृश्य देखा तो वह चौंक गया। उसने देखा कि उसके वेश में ही कोई व्यक्ति उसके पिता के साथ काम कर रहा था। सभी लोग उस बहरूपिये को ही असली दीनू समझ रहे थे। थोड़ी देर रुकने के बाद दीनू ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं आपका बेटा दीनू हूं। आए? अगर तुम दीनू हो तो फिर ये कौन है? पिताजी, ये तो कोई बहरूपिया है, आप इसके दिखावे पर मत जाइए। यह सुनकर नकली दीनू भी कहां चुप रहने वाला था। वह भी तुरंत बोल पड़ा, क्या कहा? बहरूपिया? झूठ मत बोलो। बहरूपिया तो तुम हो, लेकिन तुम्हारे झांसे में कोई नहीं आएगा। चले जाओ यहां से। दीनू के पिताजी को यकीन नहीं हो रहा था कि कौन असली और कौन नकली है। उनकी लड़ाई सुनकर गांव के और लोग भी वहां इकट्ठे हो गए। जब झगड़ा बहुत बढ़ गया तो लोगों ने गांव के मुखिया के पास जाने का फैसला किया। मुखिया ने उनकी सारी बातें गंभीरता से सुनी और झगड़े का समाधान करने के लिए तैयार हो गया। मुखिया का फैसला सुनने के लिए वहां गांव के और लोग भी जमा हो गए थे। मुखिया के सामने भी दोनों अपने आप को असली और दूसरे को नकली साबित करने में लगे हुए थे। नकली बहरूपिये, अब तेरी खैर नहीं। अरे चल, बहरूपिया तो तू है। मुखिया जी अभी तेरा फैसला कर देंगे, उसके बाद देख लोग तेरी क्या हालत करते हैं। उनकी ये लड़ाई देखकर मुखिया को क्रोध आ गया। खामोश, कोई भी लड़ाई नहीं करेगा, मुझे फैसला करने दो। जब तक मैं नहीं पूछूं कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। उसके बाद मुखिया ने उन दोनों से बारी बारी कुछ सवाल पूछे, लेकिन जब दोनों ने उन सवालों के समान ही जवाब दिए
तो लोग और चौंक गए। कोई उपाय नहीं निकलते देखकर मुखिया ने थोड़ा सोचा और फिर लोगों से खाली बोतल मंगवाया। उस बोतल को बीचों बीच एक टेबल पर रख दिया और बोला, जो भी पहले इस बोतल में घुसकर दिखाएगा, मैं उसे ही असली दीनू मानूंगा। इतना सुनते ही नकली दीनू तुरंत ही उस बोतल में घुस गया। जैसे ही नकली दीनू उस बोतल में घुसा, मुखिया ने बोतल का मुंह बंद कर दिया। जैसे ही भूत को अपने फंसने का एहसास हुआ, वह अपने असली रूप में आ गया और गिड़गिड़ाने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे बाहर निकालो, मैं अब ऐसी गलती दोबारा नहीं करूंगा, मेरा दम घुट रहा है। यह देखकर मुखिया ने कड़कती आवाज में कहा, जल्दी बोल, तूने ऐसा क्यों किया, वरना सारी उम्र इस बोतल में ही सड़ता रहेगा। बताता हूं, उस कुएं में पहले मेरा वास था, लेकिन लोग कुएं में तरह तरह के कूड़ा और कचरा फेंकने लगे थे। इस कारण से कुआं काफी गंदा हो गया था और उसका पानी भी सूख गया था। उसका पानी पीने योग्य भी नहीं रह गया था। इस गलती के लिए मैं इंसानों को सजा देना चाहता था। यह सुनकर मुखिया ने भूत से यह वादा किया कि वे लोग कुएं को फिर से साफ सुथरा कर देंगे और प्रकृति को साफ सुथरा रखने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन बदले में उसने भूत से भी यह वादा करवाया कि वो कभी किसी को आगे से परेशान नहीं करेगा। उसके बाद मुखिया ने भूत को बोतल से बाहर निकाल दिया। बोतल से बाहर निकलते ही भूत थोड़ी देर में गायब हो गया। लोगों ने उस दिन कुएं को साफ करने का निश्चय किया और कभी भी प्रदूषण न फैलाने का संकल्प किया। लोगों को अब असली और नकली दीनू का फर्क भी पता चल गया था। Thank you for watching this video. Don't forget to like, comment, share and subscribe.